प्यारा रमजान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारा प्यारा पकवान, हमारा किचन है इफ्तार आमिर के साथ। और आज सईदा तूबा आमिर नहीं आई हैं, कुछ कामों में लगी हुई हैं और आज बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड बनाने में सब लगे हुए हैं माशाल्लाह। क्योंकि इतनी ट्रांसमिशन से हो चुकी, मोहब्बत से देख रहे हैं और सब लोग जो हैं वो उस पर अपने लिख रहे हैं, बता रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो तूबा अपने कामों में लगी हुई हैं, आएंगे भी थोड़ी देर में। और उनकी गैर मौजूद में हम मिस करते हैं तूबा को बहुत किचन में, लेकिन डॉक्टर साहब जब आप होते हैं तो फिर हम मिस करना छोड़ देते हैं। नहीं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। नहीं, वो जगह तो अलग है। तो डॉक्टर साहब के पास कुछ सवालात भी आए हुए थे और वो बल्कि मैंने लिख के आपको दिए हुए हैं। कुछ सवालात आए हुए थे, कुछ लोगों ने हमें, एक शहबाज ने फैसलाबाद से पूछा है, मिसेस फिरदौस जक्कर से पूछा है। मैंने डॉक्टर साहब को दोनों सवालात दे दिए, डॉक्टर साहब इसका जवाब देंगे। आज हम यहाँ पर अच्छा, डॉक्टर साहब बड़े शौक से मछली खाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब क्या करते हैं, एक खास रेस्टोरेंट है, चलो हमें क्या हम नाम लेते हैं, कैफ़े ज़ूक है, कैफ़े ज़ूक से मंगाते हैं और वो इतनी प्यारी खाते हैं। सामने उसकी आदत मुझे भी डाली थी और वज़न उससे ऐसा आपका कंट्रोल रहता है और बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, रेड स्नैपर को हीरा मछली कहते हैं। तो मैं ये तो खैर फ्राई हो रही है, ये जो मंगाते हैं वो बेक होती है, बेक फ्रेश होती है और बड़ी ज़बरदस्त। अब भाभी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। भाभी, बहुत दिन हो गए आपने खाने नहीं खिलाया। तो एक तो मुझे आना भी है खाना खाने का, कभी ना भी आ सके देवर, तो ये जो इतना बड़ा मुस्टंडा आता है, इसके हाथ को भी कुछ भिजवा दो। बिल्कुल ले आऊंगा। तो डॉक्टर साहब, आपने फ्राइड हीरा मछली में बनाऊंगा। एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, नेचुरली हमारा माशाल्लाह प्रोग्राम चल रहा होता है, जहाँ मौका मिलता है हम आपके सवाल के जवाब दे देते हैं। मैं आपको अपना लिंक दे देता हूँ, स्किन एक्सपर्ट क्लिनिक बाय डॉक्टर जावेद, हमारा ऊपर आ रहा होगा स्क्रीन पे। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है, एक तो मैं ऑनलाइन आजकल सारा ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका। आपको जो भी प्रॉब्लम होती है स्किन की, 24 घंटे तो नहीं कहूँगा, रात को मैं जागता हूँ डॉक्टर साहब, मैं सहरी में सोता हूँ, शुरू से आपका मामूल है, मैं सहरी में सोता हूँ। तो आप लोग जो भी पंजाबी, और मैं कांटेक्ट में हूँ मुस्तकिल, मैं 10 बजे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेशेंट्स देख रहा होता हूँ। इवन गाड़ी में होता हूँ, मेरे साथ मोहसिन होते हैं और मैं मोहसिन से कहता हूँ लोगों को कॉल मिला, तो वो आप मेरे से कांटेक्ट में रहें। जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी प्रॉब्लम। अच्छा, फिर हमने आपको ऑनलाइन मेडिसिन पहले देख लिए, फिर हम आपको सारी मेडिसिन आपके घर पे भिजवा रहे हैं। TCS के थ्रू जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, हम आपके पास मेडिसिन आ जाती है, फिर आप हमसे कांटेक्ट में आ जाते हैं और हम आपको मेडिसिन समझा देते हैं। कुछ सवालात हैं, एक तो सिंपल डाइट, बहुत सारे सवालात हैं, अब जितना मौका मिलेगा मैं आपको बताता रहूँगा। एक साहब हैं, ये शहबाज साहब फैसलाबाद से, कह रहे हैं 5 साल से मैं डाई लगा रहा हूँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब मैं हेयर डाई लगाता हूँ तो मेरे कान सूज जाते हैं, दाने हो जाते हैं, गर्दन पे दाने आ जाते हैं, इवन आंखों से पानी निकलने लगता है और कभी कभी ऐसा होता है कि होंठ भी सूज जाते हैं। देखें, एलर्जी कोई भी चीज़ डेवलप हो गई, अगर एलर्जी एक दफ़ा डेवलप हो गई डेवलप, उसका जैसे एक दफ़ा कोरोना हो गया तो आपके अंदर एंटीबॉडीज आ गई, एंटीजन आया, आपके अंदर एंटीबॉडी आ गई, एलर्जी एक दफ़ा डेवलप हो गई, IgE लेवल आपका बढ़ गया, तो आपको उस चीज़ से जिससे एलर्जी हो रही है उससे आपको कनेक्शन ख़त्म करना पड़ेगा, ये मजबूरी है आपकी। डाई एलर्जी बड़ी ख़तरनाक होती है। आपने डाई बालों पे लगाई, क्योंकि शहबाज साहब हैं, अगर मॉस्टैच है तो मॉस्टैच पे भी लगाते होंगे, अगर दाढ़ी या बियर्ड है तो उस पर भी लगाते होंगे, और दिस इज़ वेरी डेंजरस, इवन डेथ हो सकती है। क्योंकि जहाँ अर्टिकेरिया होता है, जहाँ एलर्जी होती है, वहीं आंखें सूजने लगती हैं, होंठ सूजने लगते हैं, इवन हमारे सांस की नाली में एक वोकल कॉर्ड होता है, वो भी सूज जाता है, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहले अगर खुदा ना करे डाई एलर्जी है तो आप एंटी एलर्जी ले लें, टेलफास्ट ले लें, रेजिस ले लें, एटरेक्स ले लें, XYZ। अगर खुदा ना करे एलर्जी बढ़ती चली जा रही है और आपको लगता है कि कंट्रोल नहीं है, तो आपको डेल्टा कॉटल भी लेना पड़ेगा, लेकिन वो लाइफ सेविंग है और बेहतर होता है किसी डॉक्टर को दिखा दिया जाए तो वो आपको डेल्टा कॉटल प्रिस्क्राइब करता है। अगर खुदा ना करे आपको डाई एलर्जी हो जाती है और कान सूजने शुरू हो जाते हैं, दाने निकल, तो आपने फ्यूसिकॉर्ड या फ्यूसिडिन क्रीम आपने लगा लेनी है। जी, एक और सवाल है और वही फिर झाइयों का, और जो एक मसला ख़वातीन का है, मिसेस फिरदौस हैं सक्कर से। देखिए, पिगमेंटेशन पे 1000 सवाल आते हैं और ख़वातीन परेशान हैं, इसके हम बड़े प्रोग्राम भी कर चुके हैं। हम जब खड़े होते हैं पिगमेंटेशन पे सवाल आ रहे होते हैं, मैंने प्रोग्राम
2-3 दिन पहले डॉक्टर साहब के साथ, तो पिगमेंटेशन पे मेरे पास खवातीनों के मतलब रश ले गया। खवातीनों नहीं, खवातीन, खातून जमा उसके लिए साहब उर्दू आपके पास ही आके पता चलता है 1 साल बाद। अच्छा जी, तो आप खातून डॉक्टर साहब, खातून वाहिद होगी, अच्छा खवातीन जमा। खवातीन, तो खवातीन जो हैं वो परेशान हो जाती हैं। पिगमेंटेशन में 2-3 चीजें समझ लीजिए। देखें, एक चीज ये समझ लीजिए, ये जिससे एक्सपोजर, हमारी जो चीज एक्सपोज्ड है ना वो उसको अफेक्ट होगा, हीट का भी अफेक्ट होगा, सनलाइट का भी अफेक्ट होगा। उसमें हमें जब भी वजू की दी गई है अल्लाह ने कि भाई तुम इस एक्सपोजर को साफ करो, क्लीन करो, क्लियर करो। लेकिन अगर ये पिगमेंटेशन बढ़ रही है, झाइयाँ बढ़ती चली जा रही है, मिलाजमा होता चला जा रहा है, कोलाजमा होता चला जा रहा है, तो उसका इलाज है। और फीमेल में क्या प्रॉब्लम होती है कि सनलाइट तो एक एग्रीवेट कर ही रही है, लेकिन उसको हार्मोनल भी मसला होता है। और इन्होंने मिसेस ये जो है फिरदौस, उन्होंने भी कहा है कि मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया है तो मुझे पीसीओ है, मेरे बच्चे हैं और मुझे साइकिल डिस्टर्बेंस रहता था, मेरा वेट भी गेन हो रहा है। तो ये सब अलामात वो हैं जो आपको, एक तो कलर आपका ख़राब तो कर ही रही है, प्रेजेंटेशन ख़राब तो कर रही है, बाकी आपकी झाइयाँ भी डेवलप हो रही हैं, आपके वो डार्क पैचेस डार्क पे डार्क होते चले जा रहे हैं। देखें, इसमें सबसे पहले तो आप कवर कर लीजिए। अगर सन ब्लॉक नहीं लगा सकते तो हिजाब ले लें। आजकल तो वैसे भी कोरोना का हर आदमी ने हिजाब लिया हुआ है, फीमेल से भी कहा जाता है मास्क लगाओ या कवर करो। सनलाइट से आपको बचना है 101%। अगर ये दो एक चीज को कवर कर लिया तो फीमेल में फिर आपका वेट हो जाता है, आपका साइकिल हो जाता है। वेट को मैं खवातीन एक कॉल आई है जी, खवातीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आमिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए, आप ठीक हैं? मैं बस जी आज मैं जो वो वाटरमेलन का स्क्वाश बना रहा हूँ और फ्राइड हीरा मछली, यानी तरबूज का स्क्वाश घर में आप बना सकते हैं, पी सकते हैं। तरबूज का शरबत भी कहते हैं, स्क्वाश भी कहते हैं, और ये फ्राइड हीरा मछली। तो ये बस। अच्छा जी, कोई सवाल है आपका स्किन का? पूछिए। जी पूछिए, कोई स्किन का अगर सवाल है। हाँ, मैं डॉक्टर आमिर से भी बात करूंगी। डॉक्टर साहब, आपसे भी बात करूंगी कि मुझे तकरीबन पूरा साल ही एलर्जी रहती है। अगर कोई बंदा हाथ मिलाते हुए भी थोड़ा सा मतलब टाइटली हाथ पकड़ ले तो खुजली हो जाती है। अगर कोई चेन पहनो, मेटल एलर्जी भी है, या सोफे पे हाथ रखूं तो बड़े बड़े दाने एकदम धब्बे से पूरा बाजू रेड हो जाता है। और ये एलर्जी हर वक्त। इसके लिए कोई एंटी एलर्जी लेती हैं आप? जी। कोई लेती है एलर्जी की टेबलेट लेती है कोई? नहीं, मैं टेबलेट कोई भी नहीं। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो आजकल कोरोना है तो हाथ मिलाना तो भूल ही जाइए, तो वैसे ही खतरनाक हो गया। तो शेक हैंड तो बिल्कुल ना करें, हाथ से हाथ मिला। तो आप है ना बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। और एलर्जी में हकीकत ये होता है कि किसी ने अगर जोर से दबा लिया या स्क्रैच कर दिया तो अर्टिकेरिया हो जाता है। इसके लिए आप एंटी एलर्जी जो है, एंटी एलर्जी टेलफास्ट 120 मिलीग्राम एक रात को ले लिया कीजिए। समझ में आ रहा है? अभी और चीजें। अच्छा देखिए, एक तो एलर्जी में जिस चीज से भी आपका कांटेक्ट हो रहा है, जो आप कह रही हैं, जिन चीजों, बड़े का गोश्त, बड़े का गोश्त, अंडा, मछली, नमक, मिर्च, आपको फिर कुछ छोड़ देना है। सनलाइट से बचना है। गर्म पानी, बहुत ठंडे पानी से ये एहतियात रखनी है आपको। खारा पानी आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बोरिंग का पानी। और कराची में मोस्टली हमारे उन इलाकों में जहां बोरिंग का पानी लोग यूज कर रहे हैं, या हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं, खारा पानी यूज कर रहे हैं, उनको एलर्जीज और फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो हर दूसरा तीसरा पेशेंट मेरे पास, और पूरी फैमिलीज आ रही हैं, सर में ड्राइनेस आ जाती है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, चेहरे पे एलर्जी शुरू हो जाती है, हाथों पे एलर्जी शुरू हो जाती है, एक्जिमा शुरू हो जाता है। तो प्लीज सबसे पहले आप लोग नोटिस कर लें कि जो पानी है नहाने वाला, नॉट मोस्टली लोग हम है ना डिस्टिल वाटर और मिनरल वाटर लेते हैं, लेकिन मिनरल वाटर आपके हर घर में मौजूद है। नहाने वाला पानी जो है वो बोरिंग का नहीं होना चाहिए। एंटी एलर्जी टेलफास है, एटरेक्स है, रेजिक्स है, वो लीजिए। अगर खुदा ना करे एक साइड पे कहीं भी एलर्जी हो रही है, मैंने कहा आपको फ्यूसिकॉड या डर्मोवेट, फेस पे नहीं लगाया जाता, हाथ पे और पैरों पे आपको डर्मोवेट, बेटनोवेट लगाया जा सकते हैं। बेटर है बेटनोवेट लगा लें या फ्यूसिकॉड, जी हाँ, लेकिन बेटनोवेट, नॉट द डर्मोवेट। डर्मोवेट स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड हो जाता है। अगर खुदा ना करे एक्जिमा हो जाए तो फिर हम उसमें डर्मोवेट देते हैं। तो फ्यूसिकॉड इज वंडरफुल, उसमें स्टेरॉइड भी है माइल्ड और एंटी बैक्टीरियल भी है, वो आपकी एलर्जी को खत्म कर देगा। तो पिगमेंटेशन में अगर सनलाइट से बच जाती हैं और आपका वेट सही है तो बहुत पिगमेंटेशन बेहतर हो सकती है। बड़ी अच्छी क्रीम्स आ गई हैं, एक फॉर्मुलेशन है, अगर आपने वो सब चीज़ें उसके अंदर मौजूद है, जैसे आर्बिटिन है, लिकोराइस है, हाइड्रोक्विनोन है, ग्लूटाथियोन है,
रेटिनॉल है, विटामिन सी है। इसमें मैं कस्टमाइज क्रीम भी बना रहा हूँ और मैं आपसे पूरी हिस्ट्री लेता हूँ, पूरी बात करता हूँ, पूरा हर चीज़ मालूम करता हूँ। ये पिगमेंटेशन कितनी है, अगर 4-6 साल पुरानी हो गई है तो नेचुरली वो हेजी हो गई है, उसमें टाइम लगता है, तो आपको 4-6 महीने ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इसी तरह हम ग्लाइकोलिक पील्स दे रहे हैं। ग्लाइकोलिक पील्स मैं आपको खुद दे देता हूँ। मोस्टली पहले क्या होता था कि आप डॉक्टर्स के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते थे, आपको वो लगाता था। अब सिंपली हम समझा देते हैं। ग्लाइकोलिक पील क्या करती है कि वो पीलिंग इफेक्ट ये होता है कि आपकी स्किन को क्लियर कर रहा होता है, और ये मेलानिन जिसकी वजह से ये पिगमेंटेशन आ रही होती है वो डेथ में होती है। तो ग्लाइकोलिक पील साथ में कुछ अच्छी फॉर्मुलेशन विद विटामिन सी और रेटिनॉल ये आप यूज़ करेंगे, उससे बहुत बेहतर हो जाता है। अगर पिगमेंटेशन डीप हो गई है, जैसे इन्होंने बताया है मिसेस फिरदौस ने कि 10 साल पुरानी हो गई है, तो इसमें हमें लेज़र करना पड़ता है, पीको लेज़र या मीजोथेरेपी या हाइड्रा फेस वॉश होते हैं। हर जगह मेरा सेंटर है कराची में। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, डॉक्टर साहब हमने पूरा रमज़ान फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को चेक कर रहे हैं। हमारे किसी भी सेंटर पे, डिफेंस में भी आप आएँ, गुलिस्तान जौहर में, इसी तरह आयशा मंजिल पे है, मुख्तलिफ इधर मेरे पास बिल्कुल सामने एक्सप्रेस के कईयों बाद इम्तियाज़ स्टोर है मेरे ख्याल, उसके ऊपर है, तो उधर सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। शहर में है डिफेंस में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, 1-2 सवाल और हैं। अच्छा वो कर लेते हैं, आप प्लीज़ बताइए। आप देखिए प्रेजेंटेशन देखिए, क्या बात है, प्रेजेंटेशन देखिए। अच्छा, इस प्रेजेंटेशन से ये होता है डॉक्टर साहब, उठाने का दिल चाहता है। हाँ, अंदर भी तरबूज, बाहर भी तरबूज, गिलास के ऊपर भी तरबूज, जूस भी तरबूज, मशीन में भी तरबूज, तरबूज तरबूज तरबूज। और इसके फायदे भी हैं जी। इस वक्त जो आप हीट वेव बता रहे थे, उसके लिए तो वाटरमेलन तो जबरदस्त चीज है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो फ्राइड हीरा मछली है, इसको मैंने ये बहुत ज़बरदस्त, आप इसको जब बनाएंगे घर में, देखिए घर में ये चीज़ें होती हैं, आपने खुद ही फ्राई कर ली, चीज़ें बना ली। अब इसमें क्या है, ये इसमें ये क्या बच्चे पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ पर है, मैं देखता हूँ, मिल जाए। आइए रहा। अच्छा, अब इसमें क्या है, हमने इसमें सबसे पहले तो इसमें हमने मनहूस है, क्या है, किस किस्म के ये दस्ताने हैं डॉक्टर, ऐसे पकड़ के अब आगे। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले हमने इसमें नमक डाला। अच्छा, नमक हम यूज़ कर रहे हैं हिमालयन सन पिंक सॉल्ट। ये ज़रूर इस्तेमाल करें, और समझने में जो अपने राशन पैक्स वगैरह बना रहा हूँ उसमें मैं ये वाला सॉल्ट दे रहा हूँ। इसका हमने सोप भी बनाया डॉक्टर साहब, इसका और इसका जबरदस्त चीज़ है, इतना अच्छा सॉल्ट है। और ये जहाँ से मिलेगा मैं आपको बता भी दूंगा, आप लोग खरीद सकते हैं। ये बहुत सस्ती कीमत पर बेच रहे हैं, हमारे फहाद अब्दुल सलाम साहब हैं वो इसको बेच रहे हैं। तो ये हिमालयन सॉल्ट है, इसको मैंने इसमें डाला, नमक डाला, उसके बाद हमने इसमें फिर मस्टर्ड डाला। मस्टर्ड आए हाय, पंजाब में खेत है इसके, बहुत खूबसूरत खेत मस्टर्ड। और फिर इसके बाद इमली का गूदा, इमली के गूदे के साथ काली मिर्च, काली मिर्च के बाद हमने इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाला है, फिर लाल मिर्च हमने इसके अंदर डाली है, फिर हमने इसमें लहसुन, जो कटा हुआ लहसुन था वो हमने इसके अंदर शामिल किया है, नींबू का रस हमने इसके अंदर डाल दिया है, और इसमें हमने चिकन पाउडर, ये चिकन पाउडर भी हमने इसमें थोड़ा सा डाला है। चिकन पाउडर वो ज़रा थोड़ा सा उसके लिए हो जाता है, नमक की जगह देता है। उसके बाद हमने इसमें इसको मिक्स कर लिया। अच्छा, इमली का गूदा और ये जो लेमन है, लेमन का रस और लहसुन, ये मेन इंग्रेडिएंट है, याद रखिए। ये आपने इसके अंदर शामिल कर लिया। करने के बाद डॉक्टर साहब अब हम इसको मैदे में ले जा रहे हैं, ठीक है जी। ये मैदे में ले गए, मैदे में लेने के बाद हम इसको अंडे में ले गए, अंडे में ले जाने के बाद हम इसको ये डॉक्टर साहब, आपकी रेसिपीज मेरी बेगम बहुत फॉलो करती है। तो पाकिस्तान तो करता ही होगा, लेकिन ये जो चीजें आप बना रहे होते हैं वो ट्राई हो रही होती है हमारे घर है, हो रही होती है। वाह वाह, भाभी तो हमारी भाभी है ना, भाभी अपने भाई से मोहब्बत करती है, आप नहीं करते, बस क्या करें। अच्छा जी, मैदे को कॉलर एक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज या मॉनिटर पे दें। कौन सा बोल रहे हैं, कौन सा बोल रहे हैं, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये देखिए ये जी। अच्छा, फिश देखें, अभी कोरोना की वजह से इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। किसके लिए? इम्यूनिटी हमें चाहिए। देखें, ओमेगा 369 आपको जो है
इम्यूनिटी बहुत बेहतर करता है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको लगता है कि इम्यूनिटी कम है और वो हफ्ते में 2 दफ़ा कम से कम, और ये रेड स्नैपर स्पेशली तो आपको बहुत सपोर्ट करेगी। रेड स्नैपर बहुत अच्छी मछली होती है, हीरा मछली कहते हैं, हीरा मछली। डॉक्टर साहब देख रहे हैं कितनी हिफाजत से मैंने इसमें डाला है, बिल्कुल हिफाजत देख रहे हैं आप बहू की। हमारी बहू जी कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आमिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं, खैरियत से हैं? ठीक हम है, भी ठीक है, लगा शुक्र है। दोबारा कॉल मिल गई है हमारी। अच्छा दोबारा मिल गई कॉल आपकी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप देख रही हैं क्या बन रहा है, डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहेंगी? कुछ जी पूछना जी डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे। जी बताएं पूछें। क्या पूछना चाह रही हैं? पूछिए, हेलो जी, डार्क पूछें। सर्कल के लिए अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। डार्क सर्कल के लिए, जी जी अच्छा देखें, डार्क सर्कल में एक चीज सबसे पहले जहन में बना लें, और ये बिल्कुल कि आपका सोना, नींद का पूरा ना होना डार्क सर्कल डेवलप करते हैं। मैक्सिमम दुनिया की बेस्ट से बेस्ट रेसिपी कर लें, अगर आप नींद को प्रॉपर नहीं कर रही हैं, नैप्स नहीं ले रही हैं, पावर नैप नहीं ले रही हैं, ब्यूटी नैप्स नहीं ले रही हैं। अच्छा ये क्या फर्क होता है पावर नैप, ब्यूटी नैप वगैरह? देखें, इसको इन्होंने ब्यूटी नैप इसलिए कि जो लोग पावर नैप के आदी होते हैं वो खिलते चमकते रहते हैं, उनको क्या होता है, रैपिड आई मूवमेंट स्लिप होती है, वो शॉर्ट स्लीप भी लेंगे उनको पूरी नींद हो जाती है। तो ये पावर नैप की आदत डालें। जैसे हमारे है कि दोपहर का खाना खाया और आप 20-25 मिनट लेट जाएं तो वो बहुत बेहतर होता है, या आप थक गए थोड़ी देर लेट के आंखें बंद करके कपड़ा डाल के आंखों पे लेट जाएं, तो दिस इज पावर नैप। आपको पूरी एनर्जी मिल जाती है, आपका रीसर्कुलेशन जितना होता है ब्रेन का और आई का बेहतर हो जाता है। तो एक तो पहली चीज़ ये। दूसरी बात ये कि अगर जेनेटिकली डार्क सर्कल आ रहे हैं फैमिलीज में, मदर के, नानी के, दादी के, तो वो आ जाते हैं। ये माइक्रो वेसल्स होती हैं इधर बिल्कुल हमारे आंख के नीचे, वो रप्चर हो जाती हैं, उसकी वजह से ये डार्क। इसकी बड़ी अच्छी मशीन्स आ गई हैं। आंख को ठंडा रखें। जो हमारा अल्लाह ने वजू का एक सिलसिला दिया ना, दिस इज वंडरफुल रेसिपी फॉर योर फेस एंड फॉर योर आई। आप पानी जो डालते हैं ना ठंडा, तो आपको बड़ा सूदिंग इफेक्ट होता है। 5 दफा का मतलब 15 टाइम आप आंखों पे पानी डालने हैं, और बहुत ना ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा, नॉर्मल वाटर जो होता है। अब गर्मियां आ रही हैं, इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी रखें। एक तो आपकी जो एलर्जीज होती हैं, आंख से पानी आने लगता है, ड्राई हो जाती हैं, उससे बेहतर होगा। इसमें बड़ी अच्छी आई क्रीम्स हैं, उसमें एलोवेरा, उसमें नीम, उसमें आर्बुटिन, उसमें विटामिन ई, विटामिन सी डाल के हम बनाते हैं, और क्रीम से मौजूद होता है जो आपके डार्क सर्कल को बेहतर कर देता है। तो नींद पूरी कीजिए। बड़े अच्छे विटामिन हैं, अगर आप मल्टी विटामिन लेती हैं तो उससे भी बेहतरी आती है, कलर में भी बेहतरी आती है, आपके आई में भी बेहतरी आती है। इसके अंदर हम PRP भी करते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा करते हैं, आपका प्लेटलेट्स निकालते हैं और वो इंजेक्ट करते हैं, उससे भी डार्क सर्कल में, गड्ढों में, एजिंग में बहुत फर्क आता है। सही है। और कोई कॉलर है तो आ जाए मैदान में। कॉलर जो है आज डॉक्टर साहब फॉर्म में आज डॉक्टर साहब बता के जाएंगे सब। बिल्कुल। देखें, एक दो चीजें गर्मी के हिसाब से बता दूं आपको। डॉक्टर साहब मैं बताता हूँ, बताते। देखें, अब मौसम बहुत चेंज हुआ है एकदम से। हमारे पंजाब का इतना चेंज नहीं हुआ, वहाँ बारिश हो गई है, दोबारा बहुत अच्छा मौसम हो गया, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली गर्मी आ गई है कराची में, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बच्चियाँ जो हैं या बच्चे जो हैं जिनको एक्नी आ जाती है, बेटा वो बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप लोग जाते हो, अब तो आजकल बंद हो गया, वरना किसी भी शॉप पे गए, काउंटर पे गए, अपने काउंटर से लिया। पहले भी मैं बता रहा था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग कोई भी फेस वॉश उठा के ले आते हो, कोई भी क्रीम उठा के ले आते हो वाइटनिंग की, आपके चेहरे पे दाने आ जाएंगे। मेरे पास सबसे पहले पेशेंट आता है और मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि क्या चेहरे पे लगाया। उसने कोई ना कोई फेस वॉश लगाया होता है, उसको ब्रेकआउट्स आ रहे होते हैं। तो फेस वॉशेस बिल्कुल बंद कर दीजिए, चेहरे को धोइए। फेस वॉशेस अगर बंद कर दे फिर क्या करें? डॉक्टर साहब, सिंपल सोप बहुत बेहतर है। हाँ। क्योंकि एक्चुअली फेस वॉश के अंदर अगर सैलिसाइलिक है तो इट्स गुड फॉर योर स्किन, जिनको एक्नी आ रही है या ऑयली स्किन हो रही है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा है जो कि ऑयल बेस्ड है, वो एकदम हमारे पाइलोसेबेशियस डक्ट में जाता है, वहाँ ब्लैक हेड्स बनाता है और उससे व्हाइट हेड्स बनते हैं और उससे एकदम एक्नी आ जाती है, जैसे नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्नी, और उसमें एक्नी में कन्वर्ट हो जाती है। और एक्नी एक दफ़ा हो जाती है, दाने आ जाते हैं तो उनके निशान पड़ जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। एक्नी वालों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं देख रहा हूँ, बेटा आप आओ और प्लीज़ हिमाकत ना करो कि आप चेहरे पे कोई चीज़ लगाओगे तो दोबारा दाने आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, हीरा मछली तैयार हो गई है। ये तो फेवरेट है डॉक्टर साहब ये। और ये आप अभी देखेंगे ना। और मैं आपको बता दूं, अगर फिश किसी ने अपना वेट कम करना है, अपने आप को ट्रिम करना है, स्लिम करना है, एक बंदा बैठा है हमारे सामने में, फिश खाया करो, तो फिश से आप
ये जो टमी होती है ना, ये अपर एब्डोमेन और लोअर डॉक्टर साहब एब्डोमेन, मैंने कितना कंट्रोल किया बता, जबरदस्त किया है कि नहीं? बिल्कुल किया। बहुत मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, बहुत डाइटिंग शाइटिंग में। और रमजान में तो अल्लाह, मैं इंतजार करता हूँ रमजान, आपको पता है हम 4-5 साल तो आपके साथ हो गए, बिल्कुल। रमजान में रोजे नहीं छोड़ते। और बड़ी उसमें बात है। इतना डॉक्टर साहब, अच्छा, लोग कहते हैं कैसे कर लेते डॉक्टर हैं। साहब ये मुझे बताएं प्लीज, यही कैसे तो रोजा रखते हैं? और माशाल्लाह यही तो कमालात है। कंटिन्यू बोलना, मतलब सर एक रात को अजीब ताकत मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक अजीब ताकत मिलती है। और ज्यादा बोलता हूँ मैं रमजान में, आम दिनों में मैं खामोश रहता हूँ, रमजान में ज्यादा बोलता हूँ। नहीं, इसमें एनर्जी चाहिए। यहाँ मैं 5-10 मिनट खड़ा हूँ, मैं थक गया हूँ। क्या और किचन बोलना में है, आके थोड़ा ना कंटिन्यू बोलना, कंटिन्यू बात किचन में करना। आके थोड़ा सा जो ना दिल वो हो जाता है देख के ना, मछली वछली तो आदमी यूँ दूर रहता है। इधर ये रखा हुआ है सामने। अब ये देख के टेंशन हो रही है अभी। हालांकि मैंने इसमें पता है, मैंने बर्फ नहीं डाली इसमें। क्यों नहीं डाली? यहाँ कुछ रोजाखोर है, वो यहाँ आते चुपचाप गिलास पकड़ते निकल लेते, बर्फ नहीं डाली मैं। इसको तुमने उठा के फ्रीजर में रख देना बाद में। आज एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं बहन। शुक्र अल्लाह का। आमिर भाई मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, हमारा इतने दिनों से कोई किसी ने मदद नहीं की, ना राशन हमारे घर में। कहाँ, किधर 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 किधर? किराए का मकान है हमारा, और मालिक मकान भी किराया मांग रहे हैं, और राशन नहीं है हमारे घर में। तो नहीं, किधर है घर? किधर है घर? किधर है? ये न्यू कराची में हम रहते हैं, थाना अजमेर नगरी के पास। अच्छा, तो ये आप अपने घर का पता जो है ये मास्टर कंट्रोल रूम में लिखवा दें, मैं इंतजाम कराता हूँ, मैं करवाता हूँ। पता लिख लो भाई, पता लिखिए आप। डॉक्टर साहब बस ये 2 मिनट हमारे पर रह गए जी हाँ। और उसी 2 मिनट में आप एक कोई मैसेज दे दें और फिर 1 मिनट मुझे देखिए, दीजिएगा, फिर मैं गिनती की दूंगा। अब गर्मियाँ आ रही हैं। अभी हमारा डिस्कशन भी चल रहा था कि जो जिन्ना हॉस्पिटल में आप बात कर रहे थे कि गर्मी दाने तो निकलेंगे, फिर सबसे खतरनाक होती है हीट वेव, जिससे हीट स्ट्रोक होने का डर होता है। तो अब हम तो आइसोलेट हुए हैं, सब लोग घरों में हैं, लेकिन रोज़े भी रख रहे हैं। तो जब आप रोज़ा खोल लेते हैं तो जो टाइम आपको रोज़े और सहरी में आपको मिलता है, उसमें सिर्फ फॉर्म में आप पानी खूब पीजिए। 1 से 1.5 लीटर तो, लेकिन कम से कम 1 लीटर आपकी एक बड़ी बोतल पानी की ज़रूर ख़त्म होनी चाहिए। और बच्चे नहीं कर पाते हैं, रोज़े रख लेते हैं, वो उठते देर से हैं, पानी उनको नहीं मिलता है, तो एक वक्त आके 10-15 दिन बाद डिहाइड्रेशन हो सकती है। और जब गर्मी की लहर चलती है तो उसमें हमें स्वेटिंग ज़्यादा हो रही होती है। एक तरफ तो स्वेटिंग आपको ज़्यादा हो रही है, दूसरी तरफ आप पानी नहीं पी रहे, तो डिहाइड्रेशन से ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। दूसरी बात ये, खाने में बहुत एहतियात रखिए कि यहाँ पे फूड पॉइजनिंग का रमज़ान है, कोई चीज़ ऐसी गलत ना खा लें जिससे वॉमिटिंग डायरिया हो। तो ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखते हैं। वाटर बोर्न डिजीज़, एक तो एयरबोर्न तो ही भी हमारा, अल्लाह ना करे वाटर बोर्न डिजीज़ शुरू हो जाए, तो ये दोनों का ख्याल रखते हैं। 30, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो गया। डॉक्टर पढ़ के फूका है कुछ आपने? देखिए कैसे परफेक्ट हुआ। ये ऐसी मछली है कि ये आप फ्रेंच फ्राइज भी बना सकते हैं साथ में खाने के लिए, मगर क्या कमाल है, कड़कदार, कड़क कड़क, क्रिस्पी क्रिस्पी, ऐसी ऐसी क्रिस्पी। ओहो, ये ना पीसेस उठा के ऐसे रख लो, कोई चीज़ गिर रही है, ये देखिए ड्राई, और ये देखिए, ओए होए 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 होए, आमिर लियाकत के हाथों का कमाल। अल्लाह ताला के दिए हुए हाथ, अल्लाह ताला ने इन हाथों में जायका दिया, अल्लाह ताला की करम, अल्लाह ताला की अता। अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने मुझे ये काम भी सिखाया। परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मुझे सुरखरू किया। मैं हर वक्त हर लम्हा एक कलमा पढ़ते रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरे लाख लाख शुक्र। इसी शुक्र के साथ एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी नेकी के सेगमेंट में। मछली ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हीरा मछली शक्ल से आपको लग रहा होगा। अल्लाह ताला की नेमत से फ़बे ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, ये अल्लाह की नेमत है। एक वक्फा। अस्सलाम वालेकुम।